आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर समय हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, ग्रहों की चर्चा, किसी तिथि व पर्व को लेकर चर्चा, आपके जन्मदिन को लेकर संकेत और साथ में ही बात करते हैं किसी विशेष बात को लेकर। इसी प्रकार की चर्चा जारी रखेंगे। सब प्रथम बात आज के पंचांग से। 22 जून सोमवार का दिन सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्त होंगे 7:30 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र आद्रा, योग वृद्धि और सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण भी मिथुन राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:13 से 9 बजे तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:57 तक रहेगा। और आज से मां भगवती के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को मां भगवती के इन पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रे विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं और इसी दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रों को लेकर जानकारी और इन नवरात्रों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी इन नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना करें, व्रत रखें, अखंड ज्योत जलाएं, जमीन पर शयन करें और इन दिनों किसी भी प्रकार का नशा, दुर्व्यसन, प्याज, लहसुन आदि को ना इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि इस प्रकार माँ भगवती की आराधना करके आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक और वीरवार को अवकाश रहता है। और घर से आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क पहनकर ही हमारे ऑफिस में आएं। और आगे बात करेंगे दिशा शूल को लेकर। सोमवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम उत्तर की तरफ 7 कदम चलें और दर्पण देखकर घर से निकलें, आपका कल्याण होगा। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपकी आयु को लंबा करे, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूरा करे। तो कल मंगलवार के दिन माँ भगवती के मंदिर में पतासे, नारियल और लाल रंग की चुनरी माँ भगवती को भेंट करें, देसी घी की ज्योत जलाएं और हो सके तो लाल फल छोटे छोटे बच्चों में बांटें। तो एक बार फिर आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आज बताएंगे आपको कि धन प्राप्ति के उपाय करके भी लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है आपके द्वार। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान। वास्तु के अनुसार घर को सजाना, संवारना, साफ सुथरा रखना अत्यंत जरूरी है, जो वहाँ रहने वालों के जीवन की बाधाओं को दूर कर खुशियाँ और सफलता दिलाने में सहायक होता है। घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसमें कोई दोष हो तो इसे तुरंत वास्तु उपायों के द्वारा ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। विशेषकर धन से जुड़ी आप भी धन प्राप्ति के उपाय करके परेशान हो चुके हैं तो अपने घर पर दृष्टि दौड़ाएं, क्योंकि लक्ष्मी आपके द्वार क्यों नहीं आ रही ये आपको सोचना होगा। किसी भी घर में धन धान्य आने का प्रतीक तो यही है कि घर में विवाद, तनाव ना हो, परिवार का हर सदस्य अपने अपने काम में लगा हो, स्वस्थ प्रसन्न हो, घर इतना दमकता हो कि बीमारियां पास ना फटकें, घर में इतना धन हो कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों
और किसी बुरे वक्त के लिए पर्याप्त भी बचता हो। घर में संपन्नता आने का अर्थ ये भी है कि घर में स्त्री पुरुष का सामंजस्य हो। ऐसे घर में सुख की रोशनी होगी और समृद्धि की बरसात। घर में सौभाग्य को न्योता देने के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली सजानी चाहिए, फूलों का गुलदस्ता या छोटी छोटी घंटियां लगानी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य के साथ साथ महालक्ष्मी के आने का रास्ता भी स्वयं बनता है। घर के सामने सुंदर और अच्छे तरीके से बना बगीचा हो तो माँ लक्ष्मी के आगमन का राह बनता है। झाड़ या झाड़ियाँ घर के सामने बेतरीके ढंग से उगे होने से पारिवारिक सदस्यों की मानसिक कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें अपने मित्रों की चालाकियों से परेशान रहना पड़ता है। साथ ही गलत लोगों के संपर्क में आने से कदम कदम पर हानि का सामना भी करना पड़ता है। कुछ मकान बहुत सुंदर नजर आते हैं, एक ही नज़र में किसी का भी मन मोह लेते हैं, लेकिन कंपाउंड बाल, सिक्योरिटी का कमरा, रंग रोगन या घर का कोई भी कोना टूटा फूटा हो तो वहाँ कबाड़ रखा हो तो ऐसे घरों में रहने वालों को शत्रु परेशान करते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार के साथ जुड़े हाल का फर्श खराब हो या उसमें कबाड़ भरा रहता हो तो उस घर के सदस्यों को मानसिक अशांति रहती है। बच्चों और अभिभावकों में आपसी समझ की कमी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर व उसके आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई होनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा ना हो। दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय आवाज़ करता हो तो कब्जों में तेल डाल देना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों में खटपट बनी रहती है। अपनी आस्था के अनुसार घर के मुख्य द्वार की बाहर की ओर मांगलिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे स्वस्तिक, ओम, त्रिशूल, क्रॉस आदि। इससे सौभाग्य, समृद्धि व प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल उतारना शुभ होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। इसी प्रकार मुख्य द्वार के पीछे भी किसी प्रकार की कोई चीज लटकाना अशुभ होता है। घर को साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल करें। ये दोनों कार्य घर में प्रवेश करने वाली बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। कभी कभी पोछे के पानी में नमक मिला लें तो और ज़्यादा शुभता का संचार होता है। आजकल रोज़मर्रा की अधिकतर वस्तुएं पैकिंग में आती हैं, इसी कारण हर घर में रोज़ाना काफ़ी कूड़ा निकलता रहता है। दिन भर निकलने वाले ऐसे कूड़े को कभी भी घर के ईशान कोण और मुख्य द्वार के सामने एकत्रित ना होने दें। इन्हें दो स्थानों को छोड़कर घर से निकलने वाला सभी प्रकार का कूड़ा कचरा घर में कहीं पर भी डस्टबिन में रखा जा सकता है। घर में किसी भी प्रकार की बंद पड़ी घड़ी, टीवी, टेप रिकॉर्ड, रेडियो इत्यादि ना रखें। ये बंद पड़ी चीज़ें आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। घर में अनावश्यक पड़ा बेकार सामान, कबाड़, टूटा फूटा फर्नीचर, मकड़ी के जाले आदि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी को आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आप याद रखें, अगर इस बात के ऊपर आपने विस्तार से चर्चा करनी हो तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज एस्ट्रो हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर हमारे पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज उसे लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप सोचेंगे कुछ लेकिन होगा उसके विपरीत ही। दिन के पूर्वार्ध में घरेलू उलझनों के कारण व्यावसायिक कार्यों में देरी होगी। दोपहर तक किसी न किसी कारण से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसके बाद का समय थोड़ा राहत प्रदान करेगा। धन की आमद से रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। आप आत्मनिर्भर होकर कार्य करना ज़्यादा पसंद करेंगे। किसी का दखल देना अखरेगा। बहुप्रतीक्षित अति महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। नए संबंध बनने में अतिरिक्त आय के मार्ग भी खुलेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति से आज पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी घर में सुख के साधनों की कमी अनुभव होगी। सेहत ठीक रहेगी लेकिन थकान अधिक महसूस होगी। आज का दिन भागदौड़ वाला होगा। व्यस्तता के चलते शरीर की अपेक्षा बाद में भारी पड़ेगी, लेकिन आशाजनक ना सही लाभ मिलते रहने से निराश नहीं होंगे। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं और आज की मेहनत निकट भविष्य में धन धान्य की वृद्धि करवाएगी। मिथुन यानी कि जैमिनी,
नौकरी वाले लोग कई दिनों से खल रही साधनों की कमी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी नई वस्तुओं पर खर्च ना करें। आज के दिन अचानक घटनाएं अधिक घटित होंगी, चाहे वो आर्थिक या पारिवारिक हो, लाभ ही देंगी। बेरोजगारों को थोड़ा प्रयास करने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है। खर्च भी अचानक होने से थोड़ी असहजता रहेगी। परिवार में किसी कारण से मतभेद रह सकते हैं और आज के दिन आपकी मानसिक शांति में घरेलू उलझनों के कारण थोड़ी रुकावट आ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, दिन भर धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। धर्म क्षेत्र पर सेवा परोपकार के कार्य करने से मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन घर की स्थिति आज आपको चैन से नहीं बैठने देगी। किसी न किसी सदस्य से बेमतलब की बातों पर बहस होगी। महिलाएं वैसे तो शांत रहेंगी, लेकिन औरों के विवाद में नाम आने पर वह शांत नहीं बैठेंगी। सिंह यानी कि लियो, आज शांति से एकाग्रचित होकर ही कुछ पाया जा सकता है, इसका ध्यान रखें। भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें, अन्यथा घर का वातावरण लंबे समय के लिए खराब हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आज का दिन भी शारीरिक रूप से हानिकारक ही रहेगा। दिन के आरंभ से ही सेहत में गिरावट अनुभव होगी, लेकिन कार्यभार के कारण अनदेखा करेंगे तो बाद में रोग बनने से ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज ज़्यादा परिश्रम करने से बचें। जोखिम वाले कार्य, पानी अथवा उपकरणों से सावधान रखें। कार्यों में उदासीनता रहने के कारण पूर्व निर्धारित योजनाएं टालनी पड़ सकती हैं। व्यावसायिक स्थल पर प्रतिस्पर्धा के कारण टकराव की स्थिति बनेगी। आज के दिन शालीनता के साथ व्यवहार करना फायदेमंद रहेगा। अधिक क्रोध एवं ईर्ष्या की प्रवृत्ति धन के साथ आपसी व्यवहार बिगाड़ेगी। लाभ हानि बराबर रहेंगे। धन को लेकर भागदौड़ व्यर्थ होगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा, लेकिन आज आप धन और आपसी संबंधों में तालमेल बनाने में असफल रहेंगे। एक चीज को सुधारने के चक्कर में दूसरी बिगड़ेगी। व्यवहारिकता सद्भाव में रहने से अपना काम ले देकर निकाल ही लेंगे। व्यवसायी वर्ग मध्यम तक उदासीन वातावरण रहने से निराश होगा, लेकिन दोपहर के बाद अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पर भी छवि सुधरेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, धन की आमद जरूरत के अनुसार होती रहेगी, लेकिन थोड़े विलंब से। परिजनों की जरूरतें पूर्ति के साथ ही दवाओं पर आज खर्च बढ़ सकता है। और आज के दिन आपकी दिनचर्या उठा पटक वाली होगी। दिन के आराम से ही जी तोड़ की नीति से कार्य करेंगे, लेकिन सामने वालों का आपको अस्पष्ट व्यवहार अखरेगा। जो बात आपको पसंद नहीं उसके लिए खुलकर ना कहें। टालम टोल वाली प्रवृत्ति आज पूर्ण होने वाले कार्यों के साथ लाभ में भी बाधक बन सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, नौकरी वाले लोग भी कार्यों को आज लापरवाही से करेंगे। यथासंभव टालने का प्रयास करें तो आप बच सकते हैं। और अधिकारी वर्ग आज आपसे नाराज हो सकता है। व्यवसायी वर्ग भी लाभ हानि की परवाह किए बिना कार्य करेंगे। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त कार्य आने से परेशानी होगी। थकान कुछ ज़्यादा होगी।
आज आलस बनी रहेगी। थोड़ा गर्मी से अपने आप को बचाएं और कोशिश करें जब भी घर से बाहर निकलें सिर को ढक कर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप अपनी अनियंत्रित वाणी के कारण अपमानित हो सकते हैं। बेहतर रहेगा कि जरूरत पड़ने पर ही बोलें। किसी के कटु शब्दों को शांति से सहन करें, अन्यथा आगे के लिए नुकसानदायक रहेगा। आज आपको अधिकतर कार्यों में किसी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन स्वभाव में अहम रहने के कारण चापलूसी करना पसंद नहीं करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प साधनों से ही काम चलाना पड़ेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, धन की आमद आज न्यूनतम रहेगी। उधार लेने की नौबत आ सकती है, लेकिन अगर आप ना ही करें तो बेहतर रहेगा, वरना चुकाना भारी पड़ सकता है। सेहत और परिजनों का स्वभाव दोनों ही गड़बड़ा सकते हैं और आज के दिन आपके अंदर अहम की भावना रहेगी। अपनी बात मनवाने के लिए अनुचित व्यवहार करने से भी नहीं चूकेंगे। मित्र एवं परिजन आपके विपरीत व्यवहार से आहत होंगे। मीन यानी कि पाइसेस, कार्य व्यवसाय आज मंदा रहने के कारण धन की आमद कम रहेगी। अन्य लोगों को स्वयं निम्न आंकना परेशानी में डालेगा। अधिकारी वर्ग अथवा घर के बड़े लोग जानबूझकर आपको ज़्यादा कार्य सौंपेंगे, जिससे भारी परेशानी होगी। सेहत लगभग सामान्य ही रहेगी, लेकिन थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा। दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने में आपका सहयोग लिया जाएगा। यथासंभव दूर रहें, अन्यथा बैठे बिठाए अपमानित होना पड़ सकता है। घरेलू जरूरतों की पूर्ति में विलंब झगड़े का कारण भी बन सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।